आज मैं आपके लिए फिर से साइंस क्लास 4 का पार्ट 2 लाया हूँ, जिसमें हम सेफ्टी एट होम पढ़ा चुके थे। आज हम पढ़ेंगे सेफ्टी फ्रॉम फायर। आज हम पढ़ेंगे सेफ्टी फ्रॉम फायर। इसमें देखिए, एक्सीडेंट्स फ्रॉम फायर कैन बी वेरी डेंजरस। दे कैन कॉज अ सीरियस इंजरी एंड इवन डेथ। मतलब ये कहते हैं कि एक्सीडेंट, आप जानते हैं कि एक्सीडेंट में क्या होता है, दुर्घटना। ये दुर्घटना जो है आपका बहुत ही डेंजरस हो सकता है। ये डेंजरस हो सकता है, एक्सीडेंट आपका बहुत ही डेंजरस हो सकता है। ये हमें क्या कर सकता है, सीरियस इंजूरियस दे सकता है, जिसको कहते हैं बहुत ही घायल, और इसके अलावा आपकी मृत्यु भी हो सकती है, इवन डेथ। ठीक है, इसलिए टू अवॉइड एक्सीडेंट्स फ्रॉम एक्सीडेंट्स, यदि हम फायर के एक्सीडेंट से यदि हम बचना चाहते हैं तो हमारे पास इसमें भी कुछ सेफ्टी रूल्स है, जिसे हम एक एक करके देखते हैं। सेफ्टी रूल है, नेवर प्ले विथ मैच स्टिक्स। आपको पता है कि मैच स्टिक्स मीन्स होता है आपका माचिस, दिया सलाई, जो कि देखिएगा छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, अक्सर माचिस के साथ खेलते हैं। खेलने का मतलब क्या होता है, वो जलाता है, जला के फेंक देता है, उसे कभी कभी हाथ पक जाता है, शरीर पे गिरता है तो शरीर में आग लग जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मेक श्योर मैच स्टिक हैज पुट ऑफ इफ यू थ्रोइंग इट आफ्टर यूज। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगरबत्ती जलाते हैं या कोई पेज जलाते हैं या कुछ जलाते हैं माचिस से, तो क्या करते हैं, वो बुझता भी नहीं है, उसको फेंक देते हैं। जब फेंक देते हैं तो क्या होता है, किसी कचरे में जल लग के, पन्नी में जल के, पेपर में लग के वो आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो हमें उसे फेंकना तब चाहिए जब वो अच्छी तरह से बुझ जाना चाहिए। पुट ऑफ मीन्स होता है बुझ जाना, जब वो अच्छी तरह से बुझ जाए। ठीक है, अब देखते हैं हम पॉइंट नंबर 3। इस तरह से हम टोटल एक एक करके देखेंगे। 3 पॉइंट नंबर में है कि स्टे अवे फ्रॉम फायर एंड डोंट टच हॉट थिंग्स। हमें हमेशा फायर से क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए, फायर से दूर रहना चाहिए। एंड डोंट टच, उसके हॉट थिंग्स को नहीं टच करना चाहिए। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, कभी कभी क्या होता है, हम लोग किसी गर्म चीज, आयरन को या तावा हीट होता है उसको छू लेते हैं, या कोई लोहा गर्म होता है उसको टच कर लेते हैं तो हाथ मेरा जल जाता है। ऑलवेज यूज टंग्स टू होल्ड एनीथिंग हॉट। और जैसे कि हाँ, आप लोग जानते हैं कि आप लोग छोटे बच्चे हैं तो आप लोग को मैगी बहुत ही पसंद होता है, कि तो आप मैगी क्या करते हैं, किसी सस्पेन में बनाते हैं और आप गलती से बिना कपड़ा लिए, बिना टंग का यूज किए हुए, टंग मिस होता है बाबू चिमटा, टंग मिस होता है चिमटा। देखे होंगे आपके घर में इस तरह का चिमटा होता है, जो कि इस तरह का चिमटा होता है। आप ये भी देखे होंगे, इस तरह का और दिखाता हूँ, इस तरह से भी एक चिमटा होता है, जो कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इससे पकड़ लेते हैं, यहाँ फंसा के पकड़ लेते हैं। तो जब आप मैगी उतारते हैं तो आपका हाथ जल जाता है, हर बार में गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरह से हमें हमेशा टंग का यूज करना चाहिए, या क्लॉथ का, है ना, कॉटन क्लॉथ जिसको बोलता है, कॉटन क्लॉथ। नेक्स्ट पॉइंट आपका 4, ये है, नेवर वियर सिंथेटिक फाइबर्स और नायलॉन क्लॉथ्स व्हेन वर्किंग नियर फायर। जब भी हम कभी आग के आसपास खेलें या आग के पास रहें तो सिंथेटिक फाइबर वाले ड्रेस और नायलॉन वाले ड्रेस हमें नहीं पहनना चाहिए। इससे क्या होता है, आग जल्दी पकड़ लेती है, इसमें आग पकड़ लेता है तो हमारे शरीर में चिपक करके आग लगाता है, देखिए बहुत नुकसान होता है। ठीक है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये है आपका 5 नंबर, ऑलवेज स्टोर पेट्रोल डीजल इन सेफर प्लेसेस एज दे मे कैच फायर। देखिए, कहते हैं कि पेट्रोल डीजल तो आप सुने ही होंगे, पेट्रोल जिससे गाड़ी चलती है, बाइक चलती है, डीजल जिससे बड़े बड़े गाड़ी चलते हैं, आप तो ये सुने होंगे। कहते हैं कि यदि बाय द वे आपके घर में ये पेट्रोल हो, है ना, बाय द वे ये पेट्रोल आपके घर में हो, पेट्रोल हो या डीजल आपके घर में बाय द वे हो, तो इसे हमें क्या करना चाहिए, सेफर प्लेस में, सुरक्षित स्थान पे रखना चाहिए पेट्रोल डीजल को, सुरक्षित जगह पे। नहीं तो पता है क्या हो सकता है, आग भी लग सकती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। माय डियर, आपका वो पॉइंट खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे सेफ्टी फ्रॉम फॉल्स। फॉल्स मीन्स होता है बाबू गिरना या गिर जाना या गिराना। ठीक, सेफ्टी फ्रॉम फॉल्स, जब नहीं कोई सामान गिर जाता है तो क्या हुआ, एक तरह से वो भी एक्सीडेंट ही है। सेफ्टी फ्रॉम फॉल्स, फॉल्स आर caused by wet floor, scattered toys
stumbling on the steps, etc. To avoid these accidents, we must follow the following rules. देखिए, एक्सीडेंट हम गिर भी जाते हैं किसी न किसी वजह से, उसे भी हम एक्सीडेंट कहते हैं। तो उससे बचने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले देखिए क्या कह रहा है, फॉल्स आर काउज्ड बाय वेट फ्लोर, मतलब गीला सरफेस। जैसे कि मैंने आपको पीछे वीडियो में कहा था कि मम्मी जब घर पोंछती है, साफ करती है या पानी से धोती है तो क्या होता है, वो गीला रहता है। हम कभी वहाँ पे चल जाते हैं बिना अवेयर के, बिना सावधानी, बस उस पर हम फिसल के गिर जाते हैं। और देखिए ये है स्केटर टॉय। स्केटर मतलब होता है फैला हुआ, टॉय मतलब खिलौना। जब भी खिलौना कहीं फैला होता है तो हम चलते तो गलती से उस खिलौने पे लात पड़ जाता है और हम लोग फिसल के गिर जाते हैं। तो सही हो गया। और नेक्स्ट है स्टम्बलिंग ऑन द स्टेप्स, मतलब हम लोग ध्यान से स्टेप्स नहीं दे पाते, ठीक से चल नहीं पाते, इस वजह से हम फिसल के गिर जाते हैं। अब हमारे पास सेफ्टी फ्रॉम फॉल्स का एक एक पॉइंट दिया हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए पहला दे रखा है इसमें आपको, नेवर स्कैटर टॉयज, पिल्स ऑफ फ्रूट्स, यूटेंसिल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ETC मतलब एक्सेट्रा मतलब इत्यादि। तो द नेबर स्कैटर टॉयज, अभी जस्ट मैंने बताया कि खिलौना को आप जब खेलते हैं तो प्लीज़ उसे समेट के रख लिया कीजिए, इकट्ठा जहाँ से लाए वहाँ रख देना चाहिए। लेकिन क्या करता है कुछ बच्चे, उसको जहाँ मन तहाँ जहाँ खेला वहीं छोड़ता है, बस वो फैलाता है, कोई आदमी आते हैं उस पर ला धर के गिर जाते हैं। नेक्स्ट है पील, मतलब होता है बाबू छिलका, पील्स ऑफ फ्रूट्स मतलब फ्रूट्स का छिलका। जैसे कि आप लोग देखे होंगे केला के बारे में, केला का छिलका है ना, केला का छिलका पे लात पड़ता है, अब हम लोग क्या होते हैं फिसल के गिर जाते हैं। फिर वो कि आपका यूटेंसिल्स, कोई बर्तन यदि हो, गिलास हो, कोई छिपली हो, कोई प्लेट हो, उस पर लात पड़ता है तो फिर हम उस पर फिसल के गिर सकते हैं या चोट लग सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट है आपका पिकअप थिंग्स लाइंग ऑन दी फ्लोर्स। जब कभी हम कुछ सामान नीचे फ्लोर पे रखा होता है तो उसको उठाने के दरमियान भी हम गिर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। अब है आपका पॉइंट नंबर थर्ड, यूज ए लेडर और ए स्टूल इफ समथिंग इज प्लेस्ड हाई। कहता है कि यदि, जिसको अलमारी कहते हैं, जब कोई सामान घर में रखा हो तो उसे उतारने के लिए या तो लेडर में सीढ़ी, बांस का सीढ़ी आप लोग देखे होंगे, ये स्टूल मतलब ये टूल, ठीक है, इसका यूज करे, या तो सीढ़ी का यूज करे सामान को उतारने के लिए या तो टूल का यूज करे। क्या, इफ समथिंग इज प्लेस्ड हाई, जब कभी छज्जी पर रखा हो, बॉक्स में रखा हो, हमारे घर में ऐसा चीज़ होता है, आप सभी देखे होंगे। तो ऊंचे वाले स्थानों से कोई सामान यदि उतारना चाहते तो लेडर का यूज कीजिए, ठीक है, लेडर का या तो स्टूल का यूज कीजिए, ठीक है। अब ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। सॉरी माय डियर, आपका नेक्स्ट पॉइंट, टॉपिक ही चेंज हो गया है। वो टॉपिक है आपका व्हेन ए हाउस कैचेस फायर, जब घर में हमें आग लग जाए, जब हमारे घर में आग लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए। व्हेन ए हाउस कैच फायर, जब घर में आग लग जाती है तो दूसरा है व्हेन ए हाउस कैच फायर, 3-4 पॉइंट दिया, उसमें हमें क्या करना चाहिए जब घर में आग लग जाए। तो हम भी घर में हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम बचे और बचाएं। तो पहली बात है, फर्स्ट पॉइंट है आपका कि कॉल फायर ब्रिगेड, कॉल करना, कॉल मतलब था फोन करना, फायर ब्रिगेड जिसको आप कहते हैं दमकल, है ना, फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू, इसको बोलते हैं दमकल, जिसको देखिए वो आता है और पानी से बुझाता आग को। कॉल फायर ब्रिगेड इमीडिएटली, तुरंत में क्या करना है, उसे फायर ब्रिगेड वाले को कॉल करना है। ओके, नेक्स्ट है आस्क योर नेबर्स एंड पीपल अराउंड टू थ्रो बकेट्स फुल ऑफ वाटर एंड सैंड ऑन द फ्लेम। यदि ऐसी बात है तो प्लीज़ आप अपने आसपास के नेबर में, आसपास के पड़ोसी को, लोगों को कहिए कि उस पर बाल्टी से भर के पानी, देखिए फुल ऑफ बकेट है ना, फुल ऑफ बकेट पानी को भर के उस आग पे फेंके। यदि आग नहीं, पानी है तो ठीक है, पानी तो फिर बालू है जिसको बोलते हैं सैंड, यदि सैंड भी है तो उसे फेंके तो भी क्या आती है, आग बुझ जाती है। उस आग पे फेंकना है, ठीक, उस फ्लेम पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 3, इसमें है ऑलवेज इक्विप योर हाउस विद ए फायर एक्सटिंग्विशर सो दैट अ बिग एक्सीडेंट फ्रॉम फायर कैन बी अवॉइडेड पुटिंग ऑफ ए स्मॉल स्पार्क्स और फ्लेम। कहते हैं कि हमारे घर में हमेशा कोई न कोई इक्विपमेंट होना चाहिए,
कुछ न कुछ टूल्स होना चाहिए जिससे हम, जिसको हम बोलते हैं एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला, जिसको बोलते हैं। आप देखे होंगे, आप हमारे घर में यदि आप स्कूल में यदि पढ़ते होंगे तो आप देखे होंगे कि आपके ऑफिस में इस तरह के एक सिलेंडर होता है, इसमें पाइप लगी होती है, रेड कलर का होता है, इसमें लिखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर, और यहाँ पे मुंह बना होता है कि इसको खोलने के बाद उस पर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का उसमें भरा रहता है, उस पर जाने के बाद क्या होता है, आग बुझ जाता है। आप देखे होंगे अक्सर बड़े बड़े ऑफिस में ये ऐसा इस तरह का सिलेंडर ऑफिस के पास लटका होगा, उसी को बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। ये हमारे घर में होना चाहिए। इससे क्या होता है, बड़े बड़े एक्सीडेंट क्या होते हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट से हमें बचाव मिलती है, हम उसे बुझा भी सकते हैं। ठीक है, छोटे मोटे स्पार्क से जो भी आग लगे हम उसे बुझा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।